हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ट्यूब चैनल देव हेल्थ में। आज हम बात करने वाले हैं केजीएमयू स्टाफ नर्स भर्ती 2023 के बारे में, जिसमें केजीएमयू में जल्द दूर होगी डॉक्टरों और नर्सों की कमी। इसी में 1 अक्टूबर की आई नई खबर, परमानेंट वैकेंसी आ रही हैं और इसी में एक निजी कॉलेजों में रह गई 1027 बीएससी नर्सिंग की सीटें, यानी कि जो कॉलेजेस निजी थे, प्राइवेट कॉलेजेस थे, उनमें 1027 कैंडिडेट की सीटें खाली रह गई हैं। इसमें केजीएमयू में जल्द होगी डॉक्टरों और नर्सों की कमी दूर। इसी बीच आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारे आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। चलते हैं कि जो 1 अक्टूबर में आई खबरों की तरफ। केजीएमयू के बगैर शिक्षक चल रहे कई विभागों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। केजीएमयू में पिछले साल जारी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के तहत भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इसके तहत 6 अक्टूबर से साक्षात्कार शुरू हो जाएंगे। ऐसा होने पर कई विभागों में चल रही डॉक्टरों की कमी समस्या दूर हो सकेगी। वहीं 500 स्टाफ नर्सों की भर्ती का विज्ञापन भी जारी किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रीय चिकित्सा शिक्षा आयोग के नियमों के अनुसार सभी क्लिनिकल या सुपर स्पेशलिटी विभाग में न्यूनतम एक प्रोफेसर, एक एसोसिएट प्रोफेसर तथा एक असिस्टेंट प्रोफेसर होना अनिवार्य है। इसके बावजूद केजीएमयू में इस समय 10 से ज़्यादा विभाग ऐसे हैं जहां निर्धारित संख्या में शिक्षक नहीं हैं। इसे देखते हुए केजीएमयू प्रशासन ने बीती साल जुलाई को 141 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। अब भर्ती के लिए साक्षात्कार होने जा रहा है। इसी में 6 से शुरू होंगे शिक्षक भर्ती के लिए साक्षात्कार। 141 पदों पर होनी है भर्ती। नर्सिंग और अन्य पदों की भर्ती प्रक्रिया जल्द। केजीएमयू के कुलपति प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद ने बताया कि नर्सिंग और इसके अलावा अन्य पदों पर भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू हो रही है। उनके अनुसार केजीएमयू के खाली सभी पद जल्द भरे लिए जाएंगे। इससे यहाँ इलाज के साथ ही शिक्षण शोध की गुणवत्ता भी में सुधार आएगा। स्टाफ नर्स की भर्ती की कर्मचारी संयुक्त परिषद ने किया स्वागत। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के केजीएमयू स्टाफ नर्स की भर्ती के लिए निकाली गई 500 रिक्तियों का स्वागत किया। परिषद के अनुसार इस समय मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड जैसी बीमारियां फैली हुई हैं। इस अस्पताल में इलाज के लिए जहां एक तरफ बेड नहीं है, वहां स्टाफ की कमी है। ऐसे में यही एक सराहनीय कदम है। परिषद के अध्यक्ष JN तिवारी ने कहा है कि चिकित्सा विश्वविद्यालय और स्वायत्त संस्था है, यहाँ पद भरने के लिए आयोग की आवश्यकता नहीं है। इसके पूर्व स्वायत्त संस्थानों में खाली पद भरे गए हैं। पीजीआई व लोहिया संस्थान भी इसके पहले खाली पदों पर भर्तियां हो चुकी हैं। इसमें 500 प्लस स्टाफ नर्स की भर्ती आने वाली है। 500 प्लस स्टाफ नर्स की भर्ती आने वाली है। अभी इसका विज्ञापन नहीं आया, अभी ये 1 अक्टूबर के न्यूज़पेपर में ये साक्षात्कार किया गया है। चलते हैं, 1 अक्टूबर की ये भी खबर है। निजी कॉलेजों में खाली रह गई 1027 बीएससी नर्सिंग की सीटें। निजी कॉलेजों में इस वर्ष 1000 बीएससी नर्सिंग की सीटें खाली रह गई, जबकि इन कॉलेजों में दाखिले के लिए रैंक घटाकर 2 बार स्टे काउंसलिंग भी कराई गई। विदेश में बीएससी नर्सिंग की 11,000 सीटें, 850 सीटें 23 सरकारी कॉलेज में की गई हैं। इन सीटों पर दाखिलों के लिए 59,000 अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षा दी। काउंसलिंग के बाद सरकारी कॉलेजों की सभी सीटें तो भर गईं, लेकिन निजी कॉलेजों की सीटें खाली रह गईं। और इसमें बाद मॉप अप राउंड और फिर 2 बार स्टे काउंसलिंग कराई गई। ज़्यादा से ज़्यादा स्टे सीटें भरने के लिए सभी वर्गों की रैंक भी घटाई गई, लेकिन 30 सितंबर को दूसरे चरण की स्टे काउंसलिंग के अंतिम तिथि बाद 378 सीटें ही भर पाई और 1000 सीटें खाली रह गईं। इससे ये सीटें 4 साल तक निरंतर खाली ही रहेंगी। काउंसलिंग प्रभारी डॉक्टर लोकेश अग्रवाल ने बताया कि सीटें खाली रहने पर के बारे शासन रिपोर्ट भेजी जाएगी। सीटें खाली रहने से उठते सवाल। बीएससी नर्सिंग के पिछले साल भी निजी कॉलेजों की करीब 3000 से ज़्यादा सीटें खाली रह गईं। इससे नर्सिंग कॉलेजों की शिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहा है, क्योंकि रैंक घटाने के बाद भी कई कॉलेजों की छात्र दाखिला लेने तो तैयार नहीं हुए। यूपी नर्सिंग काउंसिल के विशेष आमंत्रित सदस्य डॉक्टर धनंजय सिंह का कहना है कि निजी कॉलेजों की शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ाने पर विचार करना होगा, ताकि छात्रों के उनके कॉलेजों की प्रति आकर्षण बने रहे। ये 1 अक्टूबर की 2 न्यू खबर थी। इसी बीच
आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारे आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। ये KGMU के 500 प्लस की भर्ती प्रक्रिया जल्द स्टार्ट हो जाएगी।